प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की आशा करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, चंगे भले होंगे और खुदा के फसल में होंगे। आज के दिन के लिए, आज की घड़ी और आज के वक्त के लिए हम सब लोग खुदावंद का शुक्र करते हैं। अजीजों, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के पास पहुंच गया हूँ खुदावंद की उस्तत और प्रशंसा करने के लिए, और यही हमें अच्छा भी लगता है और यही हमें सुहाता भी है। अजीजों, मैं चंद समय में आपसे परमेश्वर के कलाम में कुछ बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी खुदावंद के अनुग्रह से बहुत खुदावंद की करुणा को प्राप्त किया है, बहुत फजल को प्राप्त किया है, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। प्रभु की करुणा से और दया से और रहम से वो सब कुछ मैंने पाया। अजीजों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में मैंने भी खुदावंद की करुणा को और दया को और रहम को बहुत पाया है। मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो सपने में भी नहीं सोचा, मैंने उन चीज़ों को, इसके बारे में तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा आप लोगों को ये सब बातें बताते हुए, कि मैंने इस महान परमेश्वर को, जिसके बारे में हमारे बाप दादाओं ने भी कभी सुना नहीं था। अगर सुना था तो लोग सिर्फ गाली निकालते थे यीशु मसीह के नाम को और यीशु मसीह को। अजीजों, बहुत सारे लोग आज जब मसीह में आते हैं, आज मैं बात आपसे करूंगा कि फैमिली मेंबर्स के बारे में। जब लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जो है परिवारों में, उनका जो मन है प्रभु के साथ बहुत अच्छा लग जाता है, बहुत अच्छे से वो प्रभु के साथ टच हो जाते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रभु में आ तो जाते हैं, चलते हैं, पर उतना अच्छे से नहीं चलते। और कई बार कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि घर में कुछ जो केस है वो बहुत सीरियस होते हैं, उनको सीरियस कोई तकलीफ होती है, बीमारी होती है, या किसी दुष्ट आत्मा शैतान ने जकड़ा होता है, तो उसमें सब परिवार का एक चित्त और एक मन होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसमें देखा जाता है कि जैसे मियाँ बीवी में अक्सर ऐसा होता है, या कुछ लोगों में ऐसा होता है, भाई बहनों में ऐसा होता है, कि जो सीरियस पर्सन होता है वह इंसान रात दिन प्रभु के पीछे चलता है, वह चर्च जाता है, संगति करता है और वचन को पढ़ता है। बाकी जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते और अपनी जिंदगी को जो है वो अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के साथ चलाते हैं। अजीजों, उनको लगता है कि उनके जो फैमिली मेंबर है वो बीमार है तो वही रहे, हम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम इतना ज़्यादा पवित्रताई में और इतनी ज़्यादा खराई में नहीं जी सकते। अजीजों, ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि वे इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचते कि आज अगर ये व्यक्ति इतनी परेशानी में है, वक्त बदलने पे समय नहीं लगता मेरे प्यारे बहनों। वो कभी भी नहीं सोचते कि हो सकता है कि कभी हम इनसे भी ज्यादा परेशानी में आ जाए, तब हमारा क्या हो। अजीजों, ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा, अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, लोगों को देखा। और थोड़े दिनों पहले मैंने एक ऐसी स्टोरी को देखा जिसको देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मेरे सामने कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो उस समय कुछ लोग परिवार के जो बहुत अच्छे से प्रेयर करते थे, बाकी के लोग इतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और वे अपने जीवन में जो थे संसार की भोग विलास और उन पापों को छोड़ नहीं पा रहे थे। बस यही कहना चाहूँगा कि उन पापों में आनंदित थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप लोग पाप में इतने अंधे हो जाएं कि आपके सामने खतरे की घंटी बज रही हो और आपको सुनाई ना दे। ऐसा बाइबल में जिक्र है कि कुछ लोग जो हैं वो पाप में इतने अंधे हो जाते हैं, और उन्हें जब वो वक्त था उनको वो परमेश्वर की, खुदावंद की आवाज़ सुनने का, जब वो आवाज़ नहीं सुनते, तो जब वो खतरे का अलार्म बजता है तब वे अपने मन को उस खुदा की ओर नहीं मोड़ पाते, क्योंकि पाप भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और एक अपने आप में बहुत बड़ी एक जो है बंधन है इंसान के लिए, और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो आज सच्चे दिल से खुदावंद के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छे दिल से, अच्छे मन से चल रहे हैं। आप सबको मुबारक हो, आप सबको बधाई हो। सच में ये
हम सब लोगों को एक दूसरे को मुबारक और बधाइयाँ देनी चाहिए कि जो हम लोग आज प्रभु के साथ अपने मन को अच्छी तरह से जोड़ करके चल रहे हैं, और भी दिन जो है हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने प्रभु के साथ चिपक के रहें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। ये बहुत ही सुंदर और खुशी की बात है, और मैं दुआ करता हूँ कि जितने मुझे लोग आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब लोग आज प्रभु के साथ अच्छे मन से, अच्छे चित्त से जुड़ जाएं और उसके साथ चिप जाएं और प्रभु के साथ चलें। आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद के प्यारों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वे लोग नहीं जानते कि उनके ऊपर कब बड़ी मुसीबत, कब विपत्ति आ जाए, और तब उनके कान इन बातों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे और यकीन नहीं करेंगे, और वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और उनका बहुत बड़ा भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है, अगर कोई फैमिली में ऐसे लोग कर रहे हैं कि आपके परिवार में कोई आपकी बहन बीमार है, या आपका भाई बीमार है, या आपकी मम्मी या पापा कोई बीमार है, और उनको आपके साथ की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, आपके प्रार्थनाओं की जरूरत है, तो अजीजों, आप लोग प्रभु के पास लौट आइए। यह सुंदर और उत्तम घड़ी है कि आप प्रभु के साथ चलिए और अपने फैमिलीज के साथ प्रार्थना कीजिए, दुआएं कीजिए, और याद रखिए, सच में यह कोई नहीं जानता कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो बहुत ज़्यादा, देखिए, किसी चीज़ का उसे देख करके उसे अनदेखा कर देना, यह बहुत बड़ा अपने आप में गुनाह है। अगर आप प्रभु के बारे में सुनते हैं कि उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए और उसके लहू से हमें पापों की निजात मिली, तो मुझे लगता है कि इस बात को सुनने के बाद हमारे कदम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे कदम संसार और संसार के कामों में नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि शायद किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सो अच्छे दिल वाले लोगों, आपको खुदा ब्लेस करे और आप लोग खुदा में बढ़ते चले। देखिए, मैं आपको एक और यहाँ पर उदाहरण देना चाहता हूँ। बाइबल में एक एली याजक का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में बताया गया कि उसकी फैमिली में जो थे, जो मेंबर थे, वो चलते तो खुदावंद के साथ थे, चलते प्रभु के साथ थे, लेकिन वो लोग जो थे अच्छे मन से नहीं चलते थे। तो एली याजक ने अपने बेटों को समझाया कि हे मेरे बेटों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटों को समझाने के बावजूद भी बेटों ने अपनी बुराई को नहीं छोड़ा, और तब अचानक से खुदा ने किसी और जन को भेज करके एली याजक को बताया। आप के साथ मैं इस वचन को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सामने मेरे पास खुदावंद का कलाम है। हम ये एली याजक की बातों को पढ़े कि वो क्या बोल रहा है। उसने बोला, हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानने, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। देखिए जीजू, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार इंसान का पाप इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं रहता। देखिए, ये बहुत बड़ी भयानक बात है, ये बहुत बड़ी भयानक बातें हैं। मैंने भी अपने जीवन में इन चीज़ों को देखा है, समझा है। देखिए, ये बहुत बड़ी भयानक बात है कि जब लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं परमेश्वर को सुनने को। लेकिन देखिए, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवता है, और वो बिल्कुल आधिकारिक रूप से आपसे प्यार रखता है। आपके लिए उसने क्रूस पर जान दी है, और वह हम सबका उद्धार करता है और मुक्तिदाता है। और यहाँ पे लिखा है कि एली याजक के बेटों ने अपने पिता की बात पर ध्यान ना दिया, और खुदावंद का मन भी उनसे उतर गया। खुदावंद का मन भी उनसे उतर गया था। यहाँ अगर मैं और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ूँ तो यहाँ पर बहुत भयानक भविष्यवाणियाँ की गई हैं उनके बारे में, बहुत कुछ। और देखिए, यह कोई मामूली बातें नहीं। इंसान, जब आप अपने मन को पाप में बढ़ने की इजाजत देंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, यह पाप में बढ़ता ही चला जाएगा। आखिरकार पाप जो है पृथ्वी पर न्याय लेके आता है। वो चाहे आपका घर हो, आपका गांव हो, आपका क्षेत्र हो, आपकी सेवकाई हो, या कुछ भी हो, वह एक ना एक दिन वह न्याय लेके आता है। तो अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लौट आइए और प्रभु के साथ चलिए, गॉड के साथ चलिए और उसकी आराधना कीजिए, उसकी प्रस्तिश कीजिए,
यकीन मानिए वह आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा और आपको अवश्य आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। महान परमेश्वर, ऐसा उसकी कला में लिखा है। मैं आपको परमेश्वर के मुंह की बातें एली याजक के बेटों के विषय में बताना चाहता हूँ। थोड़ा हम पढ़ेंगे। ये मेरे पास पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 30 वचन में लिखा है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। देखिए, यह वादा है कि आप अगर प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु आपका आदर करेगा। आपको मिटाने के लिए दुनिया के कितने भी लोग इकट्ठे हो जाएं, कितने भी शैतानी पावर काम करें, आप प्रभु की निगाह में होंगे, दृष्टि में होंगे और कोई भी आपको टस से मस नहीं कर पाए। देखिए, चाहे कितना भी युद्ध आपके खिलाफ ठन जाए। सो मैं इन बातों को अब यहीं पे आज का जो मैसेज था मैं इसे यहीं पे खुदावंद के चरणों में लेके जाता हूँ। छोटी सी प्रार्थना करता हूँ और दुआ करते हैं कि हम सब लोग ब्लेस्ड हों। खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम में दुआ करते हैं। आज के पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, हम ये दुआ करते हैं कि हमारा दिल तुझसे लगा रहे, रात और दिन हम तेरी परस्तिश करें, आराधना करें, स्तुति करें और प्रशंसा करें। प्रभु, हम अपने मन को खुदावंद तेरे चरणों में लगाएं और पाप और बुराई से हमेशा हमेशा बचे रहें, और तेरी भी करुणा हम पर ऐसी आए कि हम पाप और बुराई से बचे रहें और बरकत पाएं और ब्लेसिंग पाएं और आशीष पाएं। पिता, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं कि खुदावंद हम ब्लेसिंग पाए और जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सबको आशीष मिले, बरकत मिले और ब्लेस मिले। खुदावंद धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, मैं हमारी बड़ाई करता हूँ। प्रभु, ये प्रार्थना आपका नाम लेके मांगता और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन। और इसी रीति से जो हम खुदावंद की सेवा उसकी और प्रशंसा हमेशा हमेशा करते रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह।